थायराइड देश और दुनिया में बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है, लेकिन चिंता मत कीजिए, थायराइड को आप ठीक रख सकते हो बिना मेडिसिन के। सब क्लिनिकल स्टेज पर थायराइड को आप अच्छी हेल्दी हैबिट से ठीक कर सकते हो, वहाँ दवा की आवश्यकता नहीं होगी। थायराइड अगर गड़बड़ है तो तेजी से वजन बढ़ना, फटीग होना, आपकी लाइफ स्टाइल बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। लेकिन घबराएं नहीं, आज मैं मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी पर आधारित आपको कुछ टिप्स बताने जा रही हूँ जो कि बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं, आपको ज़रूर लाभ देंगे। आइए पूरा वीडियो देखते हैं। वेलकम टू प्रेरणाज डाइट क्लिनिक। इस वीडियो में हम थायराइड से रिलेटेड बहुत सारे फूड एंड डाइट टिप्स के बारे में जानेंगे जो कि आपके लिए यूज़ करना, उसको बनाना, उसको इस्तेमाल करना बहुत आसान होगा और उसके साइंटिफिक लॉजिक को भी समझेंगे। साथ ही इस वीडियो के लिए उपयोगी कुछ अच्छे प्रोडक्ट्स जो आज के समय में उपलब्ध हैं बाज़ार में और आपके लिए उपयोगी हैं, उसके सजेशंस भी मैंने दिए हैं। ये वीडियो मेनली हाइपोथायराइडिज्म को टारगेट करता है। जो पेशेंट्स हाइपरथायराइडिज्म से परेशान हैं, उनको इसके विपरीत टिप्स फॉलो करनी है। जैसे हाइपोथायराइडिज्म में आयोडीन युक्त फूड खाना है, तो हाइपरथायराइडिज्म में आयोडीन वाली चीज़ों को कट करना है। मीठा कम खाना है हाइपोथायराइडिज्म में, तो हाइपरथायराइडिज्म के पेशेंट्स को गुड़, रसगुल्ले, ऐसी चीज़ें, आंवले का मीठा मुरब्बा, ये खाना है। क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स हाइपोथायराइडिज्म में कम खानी है, नहीं खानी है, कच्ची नहीं खानी है, तो वो हाइपर में उसे आपको ज़्यादा यूज़ करना है। कुछ इस तरीके के आप टिप्स फॉलो कर सकते हैं, लेकिन मेनली जो समस्या है ज़्यादा देखी जाने वाली वो हाइपोथायराइडिज्म है, तो उसके लिए हम सारे टिप्स को समझते हैं। ये जो हमारे गले में थायराइड ग्लैंड है, ये हमारे मेटाबॉलिज्म, वेट, इनको कंट्रोल करती है। इसके अलावा ये डाइजेशन को भी कंट्रोल करती है और हमारे हार्मोन के बैलेंस को भी बना के रखती है। अगर ये डिस्टर्ब हो गई तो क्या होगा? वज़न में आपको फ़र्क लगेगा, तनाव बढ़ेगा, फटीग बढ़ेगा, आपके हाथ पैर में बिल्कुल आपको ताकत नहीं मिलेगी, मसल्स में कमज़ोरी आपको रहती है, ब्रेन फॉग आपको रहता है, कन्फ्यूजन्स आपको रहते हैं, आपके डिसीजन मेकिंग आप अच्छे से नहीं कर पाते हो, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है इस तरह से लाइफ में। तो आइए इन सब को एक झटके में झाड़ देते हैं। आइए सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सीवीड्स और आयोडीन रिच फूड आपको खाना चाहिए अगर आपको हाइपोथायराइडिज्म है। सीवीड का लिंक मैंने आपको दिया हुआ है, वो आप परचेज कर सकती हैं। और आपको आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए। डेयरी प्रोडक्ट्स आप यूज़ कर सकती हैं अगर आपको वजन का ज़्यादा इशू नहीं है, अदरवाइज छाछ का इस्तेमाल आप ज़रूर करें, पनीर का इस्तेमाल आप ज़रूर करें। थायराइड हार्मोन T3, T4 के कन्वर्जन के लिए सेलेनियम शरीर में मिलना ज़रूरी है। सेलेनियम डायरेक्टली तो हम नहीं खाते हैं किसी सोर्स से, लेकिन हमारे बहुत सारे फूड सोर्सेस में होता है। ब्राज़ील नट एक ऐसा नट है जिसमें प्रचुर सेलेनियम होता है, तो रात को 2 या 1 ब्राज़ील नट आप भिगो दीजिए और सुबह उठकर ब्रेकफास्ट से पहले उसे अच्छे से चबाकर खा लीजिए। खोपरा, कोकोनट जो है वो थायराइड के लिए बहुत यूज़फुल होता है, मेटाबॉलिज्म बूस्ट के लिए यूज़फुल होता है। तो आप ऑयल पुलिंग कर सकते हो, कोल्ड प्रेस ऑर्गेनिक जो कोकोनट ऑयल होता है उससे। इसको कुकिंग में, फ्राइंग में यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपको कुछ तलना है तो आप कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकती हैं, या फिर कुकिंग में आप कोकोनट ऑयल यूज़ कीजिए, मेटाबॉलिज्म को बेटर रखेगा। या फिर अगर कोई आप हर्बल टी ले रहे हो तो उसमें 1 चम्मच कोकोनट ऑयल ऐड करके आप उस टी को एंजॉय करें। ये आपके थायराइड ग्लैंड को बूस्ट करेगा और मेटाबॉलिज्म को मैनेज करने में हेल्प करेगा। मेथी धनिया का पानी थायराइड पेशेंट्स के लिए जिनका वेट गेन हो रहा है और डाइजेस्टिव इश्यूज बने हुए हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। आधा चम्मच मेथी दाना, आधा चम्मच जीरा और थोड़ा धनिया का बीज रात को आप पानी में भिगो दीजिए, सुबह छान लीजिए उस पानी को और केवल आप उस पानी को पी लीजिए, तो ये मॉर्निंग डिटॉक्स ड्रिंक आपके लिए तैयार हो जाता है, जो आपके पेट को, मूड को बहुत अच्छा रखता है। आंवले को चटनी में यूज़ करना, आंवले की सॉल्टी कैंडीज बना के रख लेना, उसको आप कभी भी चूस सकते हैं। इसके अलावा अश्वगंधा के टैबलेट, कैप्सूल या अश्वगंधा का जो भी रसायन बना हुआ आता है, प्राश वगैरह, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि ये स्ट्रेस को कंट्रोल करता है, ब्रेन को काम करता है। अश्वगंधा का मेन काम है कि वो एड्रीनल स्ट्रेस को कम करता है, जिससे कि आप काफ़ी रिलैक्स्ड हो जाते हो। कुछ चीज़ें थायराइड पेशेंट्स को अपने जीवन से ही हटा देनी चाहिए, जैसे मैदा, सफ़ेद शक्कर के आज के समय में बहुत सारे ऑप्शन हैं। गुड़ और शहद तो हम जानते हैं,
खजूर है, मिठाइयाँ बनाने में खजूर का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेलोन गुड़ है, कोकोनट शुगर है, इन चीज़ों का आप इस्तेमाल कर सकते हो। कई थायराइड पेशेंट जो होते हैं उनको ग्लूटेन छोड़ देने से तेज़ी से वेट गेन होता है और वो वापस से फिट हो जाते हैं। ये सब पे लागू नहीं होता, लेकिन कुछ लोगों पे बहुत ज़्यादा लागू होता है। तो आप चाहें तो ग्लूटेन छोड़ सकते हैं, जैसे गेहूं की चपाती खाना और जौ का इस्तेमाल करना। इनको आप बंद करके देखिए, डेयरी प्रोडक्ट्स को रोक दीजिए कुछ दिन के लिए और आप अपने वज़न को ऑब्जर्व कीजिए कि आपके वज़न में क्या फ़र्क आता है। ये एक बहुत ही प्रभावी उपाय है थायराइड पेशेंट के लिए अपना वज़न कंट्रोल करने के लिए। इससे आपके धीरे धीरे हार्मोन भी बैलेंस हो जाते हैं और आपको एक बेटर हेल्थ मिलती है। सो ग्लूटेन को आपको छोड़ना चाहिए, ट्राई ज़रूर करना चाहिए अगर आप थायराइड पेशेंट हैं। इसके अलावा उज्जाई प्राणायाम, उज्जाई प्राणायाम जिसमें कि गले को कॉन्स्ट्रिक्ट करके आप सांस खींचते हो और उसी कॉन्स्ट्रिक्टेड कंडीशन में आप एक्सेल भी करते हो, मतलब इनहेल एक्सेल कॉन्स्ट्रिक्टेड थ्रोट से करना होता है आपको। इससे क्या होता है, थायराइड ग्लैंड स्टिमुलेट होती है। तो ये मॉर्निंग में कम से कम 10-15 रेपिटेशन उज्जाई प्राणायाम के और इसके साथ भ्रामरी और अनुलोम विलोम आप कर सकती हैं। थायराइड पेशेंट जो फीमेल्स होती हैं उनमें एस्ट्रोजन डोमिनेंस की प्रॉब्लम रहती है, इसीलिए अपने वजन पे पूरा ध्यान रखें। शुगर और फैट आपको कम से कम खाना है, आपका थायराइड आपको बिल्कुल ट्रबल नहीं करेगा। इट्स माय गारंटी, इट्स माय प्रॉमिस। स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू।